अमेरिका में अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के एजेंट अब बिना नाम, बिना बैज और बिना यूनिफॉर्म के रेड कर रहे हैं। चेहरों पर मास्क, कपड़ों में कोई पहचान नहीं और फिर सीधे रेड, अरेस्ट और डिपोर्ट। सवाल उठता है कि क्या ये सिक्योरिटी के नाम पर पावर का गलत इस्तेमाल नहीं है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, पूरी सच्चाई जानेंगे कि आखिर कौन है ये मास्क्ड आइस एजेंट, क्या कहती है सरकार और इमिग्रेंट कम्युनिटीज आखिर इतने डरे हुए क्यों हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में कई सिटीज जैसे कि न्यूयॉर्क, शिकागो और एलए में रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि आइस ऑफिसर प्लेन कपड़ों और चेहरे ढके हुए मास्क में डोर टू डोर रेड कर रहे हैं। वो ना तो आईडी दिखा रहे हैं और ना ही वारंट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहे हैं। लोकल कम्युनिटीज ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम नहीं पहचान सकते कि सामने सरकारी एजेंट है या फिर कोई इम्पोस्टर। ये कंफ्यूजन न सिर्फ लोगों को डराता है बल्कि कानून के प्रोसेस को भी खराब करता है। जब कोई ऑफिसर अपनी पहचान छुपा लेता है तो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर ज्यादा फोर्स यूज किया गया, गलत अरेस्ट हुआ या फिर रेशियल प्रोफाइलिंग हुई तो लोग शिकायत किससे करेंगे, किसके खिलाफ शिकायत करेंगे? कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि बच्चों के सामने मास्क ऑफिसर्स घर में घुसते हैं, जिससे फैमिलीज का ट्रॉमा बढ़ रहा है। और जब कोई इमिग्रेंट अनडॉक्यूमेंटेड होता है तो ये डर और इस डर और कंफ्यूजन में वो लीगल राइट्स तक को भूल जाते हैं। यही डर इस पूरे मास्क ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा है। वैसे आइस की तरफ से ये जो जस्टिफिकेशन है ये दिया गया है और कहा गया है कि ऑफिसर्स को पब्लिक बैकलैश और अटैक से बचाने के लिए फेस कवरिंग जरूरी है। यानी कि सरकार का और आइस का कहना है कि एजेंट्स को एनोनिमस रखना उनकी सिक्योरिटी के लिए है। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स और जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो एनोनिमिटी है वो इमिग्रेंट्स के ह्यूमन राइट्स पर भारी नहीं पड़ रही है? क्या कानून इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की पहचान छुपाना लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? अब देखिए, कुछ नेताओं और संगठनों ने मांग की है कि हर आइस एजेंट को प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, नेम, बैज और आईडी विजिबल होनी चाहिए, बॉडी कैमरा यूज हो ताकि कार्रवाई रिकॉर्ड हो सके। तो अगर आप भी इमिग्रेंट हैं या फिर किसी अनडॉक्यूमेंटेड व्यक्ति को जानते हैं, इमिग्रेंट को जानते हैं, तो कुछ बेसिक बातें यहाँ पर गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले तो बिना वारंट कोई भी घर में नहीं घुस सकता है। दरवाज़ा खोलना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप ये पूछने का पूरा हक रखते हैं कि क्या आप मुझे वारंट दिखा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि कोई भी कागज़ साइन मत करिए बिना वकील की मदद के। मास्क्ड हो या फिर यूनिफॉर्म्ड, आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने राइट्स के बारे में जानना चाहिए और उन्हें असर्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मास्क रेड सिर्फ इमिग्रेशन का मामला नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम का चेहरा दिखाती है जहां पर डर को हथियार बनाया जा रहा है। पहचान छुपाकर अरेस्ट करना, अनडॉक्यूमेंटेड फैमिलीज को बिना इंफॉर्मेशन के उठा लेना, ये सब प्रोसेस को शैडो में ले जा रहा है। एक लोकतांत्रिक समाज में कानून इन्फोर्समेंट का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जस्टिस। और अगर ये सब मास्क के पीछे छुपने लगा तो वो सिस्टम धीरे धीरे पुलिस स्टेट बन जाता है। मास्क आइस रेड्स अब अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी का नया चेहरा बन रहा है और ये चेहरा काफ़ी डराने वाला है। तो आप मुझे बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या ऑफिसर्स को मास्क पहनकर पहचान छुपाने का हक होना चाहिए? जो भी आप सोचते हैं, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।